हाँ तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से होंगे और 2024 बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इससे पहले आप चैप्टर 8 तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जा करके देख लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 9.1 में दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए, एक सर्कस का कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। तो ये जो डोर हमारा है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा डोर है और यह हमारा 20 मीटर का है। ठीक है, और वह क्या है, एक खंभे के शिखर के साथ में यहाँ से बंधा हुआ है और एक जमीन से बंधा हुआ है। तो यहाँ से सर्कस वाला खिलाड़ी क्या कर रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, कलाकार चढ़ रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे जो डोर है वो भूमि स्तर के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोगों को खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभा की ऊंचाई का मतलब है हम लोगों को ए बी हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके लिए आप लोगों को डिग्री वाला जो चार्ट है त्रिकोणमिति सारणी, उसको आप लोग पक्का तरीके से रट लीजिएगा ट्रिक्स के साथ में, बहुत ही आसान है। तो देखिए, यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ हमारा क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, नीचे का थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया उन्नयन कोण। और ऊपर का अगर थीटा दिया हुआ रहता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो ये हमारा उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी ए एंगल बी सी ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और AC का दूरी कितना दिया हुआ है, AC का दूरी जो दिया हुआ है वो 20 मीटर दिया हुआ है। आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो या समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, उसके बाद देखिए BC और AB हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है, खंभा की ऊंचाई, ये हमारा ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे प्रश्न से एक सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाल कका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कार्य किसे किसे करना है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण का कार्य है यहाँ पे। तो लंब और कर्ण किस सूत्र में आता है, देखिए लंब और कर्ण इस सूत्र में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटा में कर्ण, ये हम लोगों का सूत्र होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, ए बी, ए बी हमारा क्या है, खंभे की ऊंचाई है, और कर्ण हमारा कितना है, ए सी। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग चार्ट में जाकर के देख लीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमारा साइन 30 डिग्री का मान हुआ। उसके बाद ए बी हम लोगों को ज्ञात करना है और AC में हम लोग क्या लिखेंगे, 20।
चलिए मैं यहाँ से ही डायरेक्ट काट देता हूँ 10 बार में। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ही कैंची गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब हम यहाँ पे करते हैं 1/1 बराबर AB बटा में 10। अब हम यहाँ पे कैंची गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे AB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बराबर 10, ठीक है। तो ये जो 10 आया, ये 10 क्या है स्टूडेंट, ये 10 ही हमारा खंभा की ऊंचाई है। तो इतनी आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे क्वेश्चन हर वर्ष पूछता है। ये कलाकार वाला पूछता है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आंधी वाला है जिससे पेड़ टूट करके गिर जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, तो हम इसी प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे पहले डायग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पे एक कोई भी इस तरह से पेड़ है, ठीक है, कोई भी पेड़ है और पेड़ जो है यहाँ पे आंधी आने से यहाँ पे टूट गया। तो ये वाला भाग क्या है, बोल रहा है कि यहाँ पे टूट करके गिर गया। तो टूट करके जो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और बोल रहा है कि जहां पे पेड़ का पाद बिंदु का मतलब होता है जड़ वाला भाग, जड़ से जहां पे इसका शिखर जो पेड़ का है वहां तक गिरा, यहां से यहाँ का दूरी 8 मीटर है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें हम लोगों को ज्ञात क्या क्या करना है, हम यहाँ से यहाँ का पहले दूरी ज्ञात करेंगे और यहाँ से यहाँ का दूरी ज्ञात करके जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग को ज्ञात करना क्या क्या है, यहाँ से यहाँ पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक ज्ञात करते हैं और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो BC प्लस AC को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा और AB हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या क्या गया है, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में BAC एंगल BAC बराबर कितना है, 30 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री और AB हम लोगों को दिया हुआ है। तो AB इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे पहले हम BC निकालते हैं। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा इसके एवज में, ठीक है, इसके एवज में ये आधार है और इसके एवज में ये लंब है और ये क्या हमारा है, कर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम BC निकालते हैं, लंब। तो लंब निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। लंब और आधार किस फॉर्मूले में आता है, तो लंब और आधार हमारा फॉर्मूला आता है, देखिए लंब और आधार ये tan का फॉर्मूला में आता है। तो tan 30 डिग्री का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न सी, प्रश्न से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan 30 डिग्री लंब हमारा कितना है, BC है और AB हमारा क्या है, आधार है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान बैठाएंगे। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे BC को रहने देंगे और AB हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, कैंचिया गुना कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
तो ये जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 8/√3। तो इसका जो वैल्यू आया यहाँ पे 8/√3 आया, एक ए हो गया। ठीक है, एक और हम लोगों को AC ज्ञात करना है, तो चलिए मैं AC भी ज्ञात कर लेता हूं। चूंकि AC बराबर वाट, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को आप देखिए लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आता है, या तो फिर हम आधार और कर्ण किस फॉर्मूले में आता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, साइन थीटा वाला भी वैल्यू बैठाते हैं, क्योंकि लंब और कर्ण आ रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है, और AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो AC हम लोगों को ज्ञात करना है, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू BC। BC का मान हमने निकाला, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हमारा क्या है, 8/√3। ये हम लोगों को मान निकल गया है BC का, बटा AC हम लोगों को ज्ञात करना है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1/2 सिंपली। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8/√3 बटा AC। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC को 1 के साथ में गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे AC आएगा, और इसको गुना करते हैं तो 2 गुना 8 बटा में √3, इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 16√3। तो AC का मान हमारा कितना आया, 16√3, एक हमारा ये आया। अब हम क्या कर सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस में AC। ये हम लोगों को पहले से पता है। तो BC का मान देखिए, BC का मान हमारा दिया हुआ है √3 प्लस AC का मान अभी हमारा आया 16/√3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 प्लस में 16। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे सिंपली इसको जोड़ देंगे तो 8 से 14 हो जाएगा 24√3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कर लेता हूँ 24 को इसी तरह रहने देते हैं, और √3 जो है इसको हम क्या करते हैं, हर का 2 बार इस प्रकार से गुना कर देते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, कोई भी इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 24√3 और बटा में √3 और √3 हमारा कितना होता है, 24√3 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 3। इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 × 24, और यहाँ पे हमारा जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, 8√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो गया। तो जो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ये अभी हम बनाए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है, और ये हर बार क्वेश्चन में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नोट्स आप लोगों की प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से पहले कि आपको एग्जाम में नंबर बहुत ही अच्छे से अच्छे आएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।